नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। अखिलेश यादव ने योगी राज को जंगल राज कहा है। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा है, उसके पीछे की एक कहानी है। आपको बताते हैं, दरअसल यूपी में कल एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बस हाईजैक कर ली गई। अब सब हैरत में पड़ गए कि आखिर बस क्यों हाईजैक कर ली गई। कहीं कोई ये आतंकी घटना तो नहीं है? ऐसा क्या हुआ है कि बस हाईजैक कर लिया गया? प्लेन हाईजैक की बात तो सुनी थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ड्राइवर और कंडक्टर को उतारकर सवारियों से भरी हुई इस बस को अपराधी उड़ा ले जाएंगे। ड्राइवर और कंडक्टर को जो उन लोगों ने बताया, उनको 300-300 रुपए दे करके और उतार दिया गया और उसके बाद उनसे कहा गया कि सारी सवारियों से जो किराया वसूला गया है वो उनको वापस दिया जाए। जब वो किराया वापस दे दिया उन लोगों ने, उसके बाद अपराधी जो है, जैसा कि ड्राइवर और कंडक्टर ने बताया थाने में जाकर के आगरा के पास, कि 4 लोग आए थे गाड़ी से और उन लोगों ने जो है बस को सारी सवारियों को पैसे दिलवा करके और हम लोगों को 300-300 रुपए दे करके और हमें भगा दिया और सवारियों से भरी हुई बस लेकर के चले गए। दरअसल ये बस जो है वो गुड़गांव से चली थी, गुरुग्राम जिसका अब नाम है, गुरुग्राम से चली थी और ये एमपी जा रही थी, मध्य प्रदेश जा रही थी। और आगरा के पास इस बस को रोक करके उसके जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनको पैसे दे करके और बस जो है अपराधी लेकर के चले गए। पूरा पुलिस महकमा, पूरा सब कुछ जो है एकाएक हैरत में पड़ गया कि बस को हाईजैक करने वाली घटना आखिर कैसे हो गई, किसने इस बस को हाईजैक कर लिया। 24-25 उसमें यात्री सवार थे। इतने यात्रियों का अपहरण एक साथ किया जाना अपने आप में एक अनोखी घटना थी। अपने आप में शायद पहली बार इस तरीके का कोई वाकया हुआ। इस तरीके की वारदात अक्सर अगर होती है तो वो कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं की वजह से होती है या कहीं ना कहीं उसमें एक आतंकवाद का एंगल मिला होता है। इसलिए हड़कंप मच गया, पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया, पुलिस में हड़कंप मच गया। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले की तह तक गई, जांच में लगी और इस पूरे मामले का जब पता लगाया, छानबीन में लगी, लगातार जो है वो कॉम्बिंग की जाने लगी इस बस को ढूंढने के लिए, और जो बात सामने आई वो बिल्कुल अलग थी। आपको बता दें कि इस बस हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है, प्रदीप नाम का ये आदमी है। पहले जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग ये था, जो ड्राइवर और कंडक्टर ने बताया था कि फाइनेंस का कोई इशू है, फाइनेंस का मसला है। बस के जो पैसे हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं और वो दे नहीं रहे हैं। इस वजह से वो फाइनेंसर्स हैं और उन लोगों ने ये पूरा कांड किया है और यात्रियों से भरी हुई बस को उन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। पुलिस जब छानबीन में लगी तो पता चला कि ये अशोक अरोड़ा नाम की के एक शख्स की बस है जिसका नाम कल्पना ट्रेवल्स है, उनकी बेटी के नाम पे है। और जब परिवार के पास पहुंची पुलिस तो उसको पता चला कि अशोक अरोड़ा की तो मौत हो चुकी है, अशोक अरोड़ा की मंगलवार को डेथ हो गई है। पुलिस ने जब फाइनेंशियल एंगल पे जांच की तो पुलिस को कुछ अलग कहानी दिखी और फिर पुलिस ने फिर अपने तरीके से छानबीन की और कहीं ना कहीं से जो एक सीसीटीवी में शक्ल आई थी वो शक्ल थी प्रदीप नाम के एक शख्स की। और उसके बाद प्रदीप की तलाश में पुलिस लगी और फाइनली फतेहाबाद के बाद प्रदीप देखा गया और जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो दोनों तरफ से एनकाउंटर हुआ और उसके बाद प्रदीप आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये पूरी कहानी बड़ी अजीबोगरीब थी। इस तरह का कोई वाकया हुआ नहीं। शायद इसीलिए अखिलेश यादव योगी राज को जंगल राज कह रहे हैं। और आपको बता दें कि यूपी में सिर्फ इस बस वाली अनोखी घटना को लेकर भले उनका बयान आया हो, हाल फिलहाल में जिस तरीके से लगातार यूपी में क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ा है, कोरोना काल में भी, हालांकि पुलिस अपनी तरफ से कह रही है, मेरठ जोन के आईजी की अगर आपको हम बात बताएं, उनका दावा है कि क्राइम का रेशियो जो है वो काफी कम हुआ है। रॉबरी जहां 9,000 होती थी वो 200 के आसपास पहुंच गई है। 50 मर्डर जहां रेशियो होता था वो आकर के 35 में सिमट गया है। लेकिन अगर आपको हाल फिलहाल की घटना देखें तो आप देखिए, भदोही में कल एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई है। परिवार का आरोप है कि जब बच्ची घर नहीं आई तो पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि अभी ढूंढो, देखते हैं मिल जाएगी, कहीं इधर उधर होगी, लेकिन बच्ची नहीं मिली।
उसकी लाश मिली और वो भी जली हुई। वहां के पुलिस अधीक्षक का, भदोही के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनका खुद ये कहना है कि ऐसी आशंका है कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसके बाद इसको जलाकर मारा गया है। बच्ची की पहचान इस तरीके से आप समझिए कि बुरे तरीके से जलाया गया है कि बच्ची के जीन्स से सिर्फ उसके परिवार वालों ने उसकी शिनाख्त की है। उसकी कमर का पूरा हिस्सा जो है वो झुलसा हुआ है, जला हुआ है। परिवार वाले उसकी शक्ल देख करके उसको पहचान नहीं सकते। परिवार वालों ने डेड बॉडी मिलने के बाद भदोही जौनपुर के रास्ते में जाकर के और जबरदस्त तरीके से हंगामा किया है और अब पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों को वो खोज लेगी, उन तक पहुंच जाएगी और गिरफ्तार करेगी। दूसरा एक और वाकया आया, हालांकि ये मामला थोड़ा सा अलग है। एक डॉक्टर का मर्डर हुआ आगरा में। डॉक्टर 2-3 दिन से गायब थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, परिवार वालों को पता नहीं था कि आखिरकार डॉक्टर कहां गई। हालांकि ये कहानी जब सामने आई है और खुली है तो उस डॉक्टर का प्रेमी ही उसका हत्यारा निकला है। कहीं ना कहीं ये एंगल तो अलग है, इसको आप जनरल क्राइम से जोड़ करके और जंगल राज नहीं कह सकते। लेकिन भदोही की जो घटना हुई है वो अपने आप में हृदय विदारक है। वो क्राइम का एक ऐसा एंगल है जिसको देख करके या जिसको सुन करके किसी के भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर योगी राज में जहां राम राज की बात की जा रही थी, वहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं। आखिर क्यों अपराधी इस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हाल में बुलंदशहर की जो घटना हुई थी और सुदीक्षा भाटी नाम की जो लड़की जो अमेरिका में स्कॉलरशिप लेकर के इतने संघर्षों के बाद पढ़ाई कर रही थी और वो यहाँ आई थी। परिवार का आरोप था कि छेड़खानी करने लगे 2 लोग और उनकी गाड़ी के आगे, मोटरसाइकिल के आगे उन लोगों ने अपनी गाड़ी रोक दी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और उसमें सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। परिवार वाले आरोप लगा रहे थे, परिवार वाले लगातार ये न्याय की मांग कर रहे थे और परिवार वाले ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले को छेड़खानी के एंगल से इसकी जांच की जाए और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट लगाई है उसमें पुलिस ने ये कहा कि उस लड़की का चचेरा नाबालिग भाई जो है वो मोटरसाइकिल चला रहा था और डिसबैलेंस होने की वजह से ये हादसा हुआ। इसमें कहीं कोई छेड़खानी का एंगल नहीं है। हालांकि परिवार अभी भी पुलिस के इस बयान से संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि यूपी में अपराधियों का या अपराध का बोलबाला थोड़ा सा बढ़ गया है और खास करके विकास दुबे एनकाउंटर के बाद तो पुलिस जिस तरीके से सवालों के घेरे में आई है और जिस तरीके से बातें हुई हैं, उसके बाद पुलिस पर से लोगों का इस तरीके से सवाल उठाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूपी प्रशासन के लिए और यूपी पुलिस के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में यूपी पुलिस को अपनी साख सुधारनी होगी और जो यूपी में क्राइम का बढ़ता हुआ ग्राफ है उसको किसी भी हाल में कम करना होगा, उसको किसी भी हाल में नीचे करना होगा और चीजों को सुधारना होगा। अखिलेश यादव तो राजनीतिक पार्टी के एक मुखिया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, विपक्ष में बैठे हुए सबसे बड़े चेहरे हैं। वो सरकार पर सवाल उठाएंगे। सरकार पर सवाल उठाना योगी राज जहां राम राज कहते हैं वहां अखिलेश का जंगल राज कहना राजनीतिक दृष्टि से एक बयान हो सकता है, एक बयानबाजी हो सकती है। लेकिन यूपी में जो आम जनता है वो क्या सोचती है? क्या वो पुलिस के प्रति इस वक्त इतना भरोसा रख पा रही है? क्या जो अपराध हैं या जो अपराध का ग्राफ है वो उस लेवल पे कम हो रहा है जिस लेवल पे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वादा किया था? जनता सोच रही है, लेकिन अब प्रशासन को सोचना पड़ेगा और पुलिस को अपराध को रोकने में थोड़ी त्वरित कार्रवाई करनी होगी और दिखाना होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।